अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं चेहरे भूल ना पाऊँगा, ये नज़म जो है आपने ज़रूर सुनी होगी। आजकल बहुत ज़्यादा जो है ये नज़म चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं अपनी बच्ची को ऐसे बता रहा था कि बेटा ये जो बच्चा कह रहा है कि मैं चेहरे भूल ना पाऊँगा, तो ये किससे मुखातिब है, किसको कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है कि मैं अल्लाह से शिकायत करूँगा तुम्हारी। तो मेरी बेटी है छोटी, तो उसने कहा कि ये अब्बा ये इसराइल के बारे में कह रहा है कि भाई जो इसराइल ने इस टाइम उनके ऊपर हमला कर रखा है, फ़िलिस्तीन वालों के ऊपर, तो ये उन लोगों को कह रहा है जिन्होंने हमला कर रखा है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये उन लोगों को नहीं कह रहा है, ये हम लोगों को कह रहा है कि मुझे तुम लोगों के चेहरे भी याद हैं और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने हमारा खून करा है और मैं अल्लाह से तुम्हारी शिकायत करूँगा। तो देखिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ईद वाले दिन की है, मैकडॉनल्ड की। कुछ नौजवान लड़कों ने हिम्मत करी, उनकी हिम्मत को मैं शाबाशी देता हूँ और उनको मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो है हिम्मत करके मैकडी में जाके जो बेज़मीर मुसलमान वहाँ पे बैठ के खा पी रहे थे उनको आईना दिखाने की कोशिश करी है कि तुम लोग जो है मुसलमानों का खून पी रहे हो। लेकिन हद तो ये हो गई कि उनकी वो पोस्टर दिखाने के बावजूद भी, वो तख्ते दिखाने के बावजूद भी वो अपनी जगहों से टस से मस नहीं हुए और बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं वो लोग। तो ये बच्चा जो है जो कह रहा है अपनी नज़म में कि तुम लोग बेहिस हो चुके हो, तो ये हम लोगों के बारे में कह रहा है, ना कि ये इसराइल के बारे में कह रहा है। तो देखिए, आज मुझे एक अजीब चीज़ याद आई। मैं चांदनी चौक पे जा रहा था तो कुछ औरतें बन संवर के वो रक्षा वाले से मैकडी चलने की बात कर रही थी। तो एकदम से मेरे कदम ठिठर गए और मैं रुकने की कोशिश करने लगा और मैंने सोचा कि इन औरतों को जाके समझाऊं कि भाई तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम लोग मैकडी जा रहे हो। लेकिन कुछ सोच के मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि वो नामहरम औरतें थीं और क्योंकि बात यह है कि हमारे माशरे में अगर हम किसी को टोकते हैं इस तरीके से तो 10 लोग जो है वो मुसलमान ही जो है वो मेरे ऊपर चढ़ पाते और उन औरतों की सपोर्ट में खड़े हो जाते कि भाई तू कौन होता है भाई इनको कुछ कहने वाला, तेरा क्या मतलब, ये जाने इनका काम जाने। तो मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। तो मुझे एक चचा याद आए, लगभग 20 साल पुरानी बात है ये। उन चचा की उम्र थी कोई 65 से 70 साल। संडे बाज़ार में वो ज़ोहर और असर के बीच में निकलते थे और जितनी भी औरतें बाज़ारों में होती थीं और उनके सर पर दुपट्टा नहीं होता था। अब वो 12-13 साल की लड़की हो या 50-60 साल की औरत हो, हमने अपनी आंखों से देखा इसलिए आपको याद बता रहा हूँ मैं। तो वो आगे जो है उन औरतों के पीछे गुद्दी पे हल्की सी चपत लगाते थे। अब वो औरतें एकदम से गुस्से के मारे पीछे पलटती थी कि किसने हमारे चपत मारी। तो वो उन चचा का चेहरा देख के, उनके चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी हुआ करती थी सफ़ेद रंग की, तो वो उनसे कुछ कह नहीं पाती थी। तो वो कहते थे सर पर दुपट्टा ओढ़, तो वो फ़ौरन जो है अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया करती थी। तो वो एक राउंड जो है संडे बाज़ार में इस तरीके से लगाते थे और वो जितनी भी औरतें, लड़कियां, बच्चियां होती थी तो वो सबको पता चल गया था कि भाई ये जो है चचा चपत लगाएंगे, तो वो पहले से जो है वो दुपट्टा ओढ़ लिया करती थी अपने सर के ऊपर। तो आज माशरे में हमें ऐसे बहुत सारे चाचाओं की ज़रूरत है, बहुत सारे बुज़ुर्गों की ज़रूरत है जो हमारे माशरे में आके इन औरतों को समझाएं। क्योंकि देखिए, इनके मियाँ तो जो है इनके पल्लुओं से बन चुके हैं और बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं और जहाँ ये लेके जाती हैं अपने मियाँओं को वहाँ चले जाते हैं। इनके मियाँओं के अंदर, इनके शौहरों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी बीवी से ज़रा सा भी जो है बहस कर लें कि भाई जो कहाँ लेके जा रही है मुझे, बल्कि खुशी खुशी जो है अपने घर की औरतों के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो हमारे माशरे में ऐसे बुज़ुर्गों की बहुत ज़रूरत है जो बाज़ारों में निकलें और इन औरतों को समझाएँ। देखिए, हमारी उम्र ऐसी नहीं है, अगर हम जाके किसी औरत को समझाएंगे तो वो हमसे लड़ने लगेगी कि भाई तू हमारा बाप लगा हुआ है। लेकिन उनकी उम्र ऐसी थी कि भाई उनको कोई भी औरत जो है कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि वो हर औरत जो है ना उनके अंदर अपने बाप को देखती थी। तो ऐसे बुज़ुर्ग जो है हमारे माशरे में निकल कर आएँ और माशरे में जो भी गलत काम हो रहे हैं वो इन कामों में पहल करें, आगे बढ़ के अपने हाथों से रोकें। अब हमारा जितना मेरे हाथ से कोशिश होती है मैं हाथ से रोकता हूँ और जितना मेरी कोशिश होती है मैं कह के सोशल मीडिया के ज़रिए से जो है लोगों तक अपनी बात को पहुँचा देता हूँ। अब इन लड़कों ने जो है वो हिम्मत दिखाई, वो मैकडी में जाके जो है वो उन्होंने पोस्टर दिखाए लोगों को। इसलिए माशरे में जो भी जिस तरीके से भी दीन के शरीयत के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए जितना इन लोगों को रुका सकता है वो रुकाए। क्योंकि देखिए, अब कल जैसे ईद का दिन था, हम कब्रिस्तान गए तो कब्रिस्तान में एक तरीके से एक मेला लगा हुआ था और वहाँ पे निकलने की भी जगह नहीं थी। रास्ते में जो है लोग एक दूसरे से घिस के निकल रहे थे, इतनी भीड़ थी कब्रिस्तान के अंदर। अब हर आदमी जो है अपने जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे बाप दादा, उनकी कब्रों पे जा रहा है। हमारे माँ बाप गुजर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, तो इस बीच इस ईद जो है वो हमारे बीच में नहीं है, तो वो उनको याद करने, उनसे मिलने जो है वो कब्रिस्तान जाता है। ये जो फ़िलिस्तीन वाले और गाज़ा वाले, ये भी हमारे जो है भाई बहन हैं, हमारे माँ बाप हैं। हमें इनका भी दर्द जो है अपने सीनों के अंदर रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई बस हम अपने माँ बाप को, अगर वो मर गए तो सिर्फ उन्हीं की जो है कब्रों पे जाएंगे, उन्हीं का अफसोस करेंगे। हमें इन लोगों का भी अफसोस करना है कि ये लोग जो है
कितने हज़ारों लोग जो है वो अभी तक फ़िलिस्तीन में शहीद हो चुके हैं, और हम जो है आराम से यहूदियों की चीज़ें बैठ के खा रहे हैं, उनके ठिकानों पे जाके खा रहे हैं, अपने घरों में लाके खा रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और अपने घर की औरतों को, अपने घर के मर्दों को, बच्चों को समझाएं कि बेटा ये गलत बात है। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब आपकी शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।